जैन साथियों नमस्कार। मैं लोकल मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ है कृष्णकांत, जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी में जॉब की है और इस समय ये पटवारी के पद पे भर्ती है। आज का ये जो टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी में है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा आती है और लोग इसमें ज़्यादा लोग फॉर्म डालते हैं और लोगों की जिज्ञासा रहती है। आज हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की जॉब कैसी है, किस प्रकार रहती है और क्या गलती आप कर सकते हो, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, उसमें कैसे क्या प्रमोशन होता है, तो उस पर हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपने कितने दिन ड्यूटी की थी उसमें? मेरा सिलेक्शन आरआरबी डी भर्ती 2019 में हुआ था, जो कि जिसके फॉर्म 2019 में डाले थे, लेकिन कोविड की वजह से उसके एग्ज़ाम हो नहीं पाए थे। तो 2022 में उसका एग्ज़ाम हुआ। फिर उसमें प्रोसेस होती है, एग्ज़ाम के बाद में आपकी मेरिट आएगी। मेरिट के बाद में फिजिकल होता है, जिसमें 800 मीटर रनिंग और 35 kg वेट को 100 मीटर आपको लेके जाना है। इसके बाद उसमें मेडिकल की प्रोसेस होती है। रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद फिर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद आपका डीवी होगा। डीवी के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा। जैसे रेलवे ग्रुप डी की अभी वैकेंसी आने को है और बहुत सारे बच्चे युवा तैयारी करेंगे, तो फॉर्म भरते समय जैसे मध्य प्रदेश पुलिस का अभी फॉर्म भरा था, तो जिनके घर पे कोई उस विभाग में नहीं होता, अब जिनके घर पे रेलवे में कोई विभाग में नहीं होगा, हमारे घर में कोई पुलिस, तो लोगों को यही पता नहीं होती एसएफ, डीएफ, जीआरपीएफ, रेडियो होता क्या, सिर्फ वो जानते हैं सिपाही होता है। ऐसे रेलवे ग्रुप डी जानते हैं, वो नहीं जानते ट्रैकमैन के, हम भी काफ़ी चीज़ें नहीं जानते। तो इसमें ये बताइए कि लोगों को जैसे वैकेंसी के हिसाब से इसमें जॉन भाई भरना रहता है, उसके बारे में बता दिए। फॉर्म भरते समय ये क्या गलती ना करना चाहिए? देखिए, ग्रुप डी में 17 प्रकार की पोस्ट होती है, लेकिन हमें नॉलेज के अभाव में हम जो भर्ती जिस पोस्ट की वैकेंसी ज़्यादा रहती है उसको हम भर देते हैं, जो कि हमसे मतलब बहुत बड़ी गलती होती है। हम ये सोचते हैं कि भाई जो भर्ती जिसकी भर्ती ज़्यादा आई हुई है उसको भरेंगे तो हमारा सिलेक्शन पहले हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यही गलती मैंने भी किया था 2019 में। जब मैं फॉर्म भर रहा था तो मुझे जानकारी नहीं थी और मैंने ट्रैकमैन, जो कि सबसे ज़्यादा पद थे, तो मुझे लगा कि भाई इसको भरने से हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो मेरिट बनती है। तो ये गलती मुझसे हुई और मुझे अच्छे नंबर आने के बाद, मेरिट में मैं टॉप में था, इसके बाद भी अच्छे नंबर आने के बाद कट ऑफ से 14 नंबर मेरे एक्स्ट्रा थे, इसके बाद भी मुझे ट्रैकमैन का पद मिला, जो कि अपने आप में बहुत कठिन पोस्ट है, जिसमें फील्ड वर्क रहता है पूरा और हार्ड वर्क रहता है। जैसे आपने ट्रैकमैन में आपकी जॉब लगी थी, आपने कुछ दिन की होगी, कितने माह की? मेरी ज्वाइनिंग दमोह एसएससी, जो कि जबलपुर डिवीज़न में आती है, दमोह एसएससी मेरी पोस्टिंग थी, जहाँ पर एक छोटा गांव था घटेरा, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी। तो उसमें मैंने समथिंग 8 मंथ मैंने वहाँ पे काम किया है, जिसमें काम हमारा बहुत जिम्मेदारी भरा होता है, क्योंकि पी-वे परमानेंट वे होता है, जिसकी हमें रख रखाव करना पड़ता है, सुरक्षा करना पड़ता है। तो ये बहुत जिम्मेदारी भरा काम है और बहुत हार्ड वर्क है। अगर सरल भाषा में पूछें, पी वर्क आपने बोल दिया, मुझे भी समझ में नहीं आया, इसको बोले तो कैसा क्या काम करना रहता है शुद्ध भाषा में बोले? शुद्ध भाषा में इसमें यह है कि जो रेल की पटरियाँ रहती है, इसका हमको रख रखाव करना पड़ता है। तो इसमें चाहे उसमें की वगैरह लगी हुई होती है, या कहीं से क्रैक आ रहा है तो क्रैक को हमको देखना है, कहीं पर से गिट्टी जो रहती है, गिट्टी कम हो जाती है तो उसको बराबर करना, लेवल मिलाना पड़ता है। उसका जो पूरे तरीके से कुल मिलाकर ये है कि जो रास्ता रहता है रेलवे का, उस रास्ते की हमको देख रेख करना पड़ता है। और उसमें उसके साथ साथ ऐसे भी कुछ काम होते हैं, जैसे रेलवे के लाइन के आइट साइड में जो झाड़ियाँ हैं उनको भी साफ करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, कठिन काम है। कुछ ब्रिज वगैरह रहता है तो ब्रिज में आपको उसकी ऑयल ग्रीस वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो मतलब ये ज़्यादा कठिन है। हाँ, कठिन काम। अगर जैसे आपने 16 बताया कि 16 मतलब होते हैं 17 सॉरी, तो इसमें आप लोगों ने 8 महीने में ये तो तय कर लिया होगा कि सबसे आराम वाली ये है, कौन सी आराम वाली होती है? देखिए, इसमें आपकी पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जॉब बहुत सारी जॉब, इसमें 17 प्रकार की जो पोस्ट है, तो उसमें आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिल रही है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है।
हो सकता है कि बिजी रूट हो तो आपको जो सुख वाली जॉब है वो भी थोड़ा दुख दे सकती है। और जैसे इसमें हम बात करें, हमने ये सुना है कि रेलवे में जो सैलरी है वो दबा के मिलती है। हाँ, दबा के सैलरी मतलब बहुत मिलती है। अगर आपकी जो ड्यूटी है 8 घंटे की है, 8 घंटे से अगर आप ज़्यादा भी करते हो तो आपका ड्यूटी का एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा। इसमें हमने ये भी सुना है कि अगर ज़्यादा दूर पर जाते हो तो हाँ। उसका भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। हाँ, यदि हम क्या होता है कि 8 किलोमीटर से अपने स्टेशन से जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग है वहाँ से यदि 8 किलोमीटर से दूर जाके वर्क कर रहे हैं तो आपको वहाँ का टीए मिलता है। टीए जो कि आज वर्तमान समय में 8 घंटे का 625 रुपये की समथिंग है, तो ये आपको मिलेगा। और सैलरी का ऐसा है कि आपका ग्रेड पे 1900 है, सॉरी 1800 ग्रेड पे है। 1800 ग्रेड पे के बाद आपको उसमें क्या अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, जिसमें से यदि आप ट्रैक में काम करते हैं तो आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा, और डीए तो आपको अभी 53% चल रहा है वो मिलेगा, और फिर मतलब अच्छा कुछ मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको पास वगैरह मिलेंगे, ट्रैवलिंग पास, जो कि एकदम सरकार की तरफ से फ्री मिलता है, आप उससे कहीं भी जा सकते हैं बराबर से। और मेडिकल फैसिलिटी आपको रेलवे हॉस्पिटल प्रोवाइड कराती है। और एक कहा जाए कि एक बहुत अच्छा फर्म है रेलवे, जो कि बहुत सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराता है। सैलरी के साथ साथ आपको हर साल 17,000 18,000 के समथिंग में एक बोनस मिलता है, जो कि दिवाली के जस्ट मतलब आपको दशहरे के टाइम पे मिल जाता है। और जैसे तुम कुछ ना बच्चे पहले तो यही सुनना चाहती, ये बताओ कट-पिट के हाथ में कितना मिलेगा, पहला वेतन कितना मिलेगा? मेरी कटपिट के फर्स्ट सैलरी जो थी, जब मैं 2023 अगस्त 2023 में मेरी सैलरी आई थी, तो 32,000 इन हैंड मुझे मिला था, जो कि उस समय पे एनपीएस डिडक्शन नहीं हुआ था। फिर अभी तो बढ़ चुकी है सैलरी, अभी अलाउंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, तो सैलरी इन हैंड अभी समथिंग 34,000 के समथिंग आपको इन हैंड में मिल जाएगी। हर व्यक्ति जो जॉब है वो फैमिली के लिए करना चाहता है, इसमें फैमिली के लिए कैसा क्या रहता है? फैमिली के लिए भी इसमें सुविधाएं हैं, आपको क्वार्टर अलॉट होते हैं तो क्वार्टर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यदि आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको ट्रैवलिंग पास भी मिलेंगे, आप फैमिली के साथ कहीं जा भी सकते हैं। छुट्टियों का भी बढ़िया, आपको छुट्टियाँ भी बढ़िया मिल जाती है इस पर। हमने ऐसा भी सुना है कि रेलवे में 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी रहती है। हाँ, 7 दिन में आपको एक दिन, जो कि वो यूनिट वहाँ पर डिसाइड किया जाता है स्टेशन से कि किस यूनिट को किस दिन रेस्ट मिलेगा, तो एक दिन छुट्टी मिलती है इसमें। अब जैसे हम बात करें कि सबसे मेन टॉपिक ये है कि बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, फॉर्म डालने के बाद इनको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ें जिससे इनका पेपर इजी तरीके से निकल सके? आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती में जो सब्जेक्ट है उसमें मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इनका बहुत अच्छा वेटेज है। और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो आपको इसमें एक्यूरेसी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। एक्यूरेसी आपकी यदि अच्छी होगी, आपका टाइमिंग अच्छा होगा, आपने यदि टाइमिंग आपकी बहुत अच्छी है और एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। इसमें मेनली यही है कि आप मैथ्स, रीजनिंग और फिजिक्स, साइंस में आप फिजिक्स को पकड़ लें तो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट में मेन फोकस करना है। बाकी कुछ करंट अफेयर 10 नंबर के समथिंग का करंट अफेयर भी आता है, तो आप यदि ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ के चलें तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब जैसे पटवारी तो ये मतलब रेलवे ग्रुप डी में बन गए, ये सबसे छोटा पद है। हाँ। रेलवे कर्मचारी, क्या इसमें कोई प्रमोशन की है? हाँ। कि रेलवे क्या वही ठोकते रहेंगे या फिर आगे जाएंगे? इसमें बहुत अच्छी सुविधा है, जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम, जो कि 2 तरीकों से होता है, एक होता है जीडीसी और एक होता है एलडीसी। तो आपको इसमें बहुत अच्छे चांसेस मिल जाते हैं कि आप जीडीसी तो आप कभी भी दे सकते हैं, जीडीसी के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। यदि आप ज्वाइन किए और तुरंत ही जीडीसी आ गई तो आप दे सकते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने ज्वाइन किया, इसके जस्ट बाद ही असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती, जो कि जीडीसी के थ्रू आई थी, तो उसके फॉर्म डल रहे थे, लेकिन हमारी थोड़ी ज्वाइनिंग लेट हुई थी तो हम डाल नहीं पाए थे। लेकिन फिर फरवरी 2024 में फिर से रीओपन हुआ ये फॉर्म, और मेरे कुछ साथियों ने
क्योंकि मैं उस समय छोड़ करके पटवारी में ज्वाइन कर लिया था, तो मैं नहीं डाल पाया। लेकिन मेरे कुछ जो साथी हैं जिनकी ITI हो रखी थी, तो उन्होंने DDC में असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म फिलअप किया और आज अभी उनका सिलेक्शन हो चुका है, जो कि अभी ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छा ये है कि आपको उसमें डिपार्टमेंटल से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आप उसमें JEE भी बन सकते हैं, SSC बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद पर, और बाद में प्रमोशन हो करके बहुत अच्छे पद पर जा सकते हैं। मतलब ऐसा है कि ये तो पेपर है, मतलब आपने पेपर, कोई व्यक्ति अगर पेपर नहीं देता है इसके बाद भी कोई हाँ, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट पर हैं। जैसे ट्रैकमैन की बात करते हैं, तो ट्रैकमैन में क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपका ग्रेड पे बढ़ता है, बट पोजीशन में थोड़ा सा चेंजेस आता है, जिसमें आप कीमैन बन सकते हैं, बाद में चल करके मुकद्दम बन सकते हैं। मुकद्दम जो कि एक पूरी यूनिट रहती है, उसका लीडर होता है, मॉनिटर होता है। अब जैसे बात करें कि हर विभाग में जो कर्मचारी रहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाता है, जैसे आप फील्ड वर्क में नहीं गए तो सज़ा के तौर पे आपको कुछ सज़ा दी जा सकती है, आपकी सैलरी काटी जा सकती है। और जैसे पुलिस की बात करें तो उसमें ये मान लीजिए कि रोज नाम से में रिपोर्ट गिरती है। पटवारी में भी ऐसा होगा कि अगर आप किसी काम में फाइल आइल बनाने में कुछ रहते हो तो उसमें भी कोई डायरी आयरी हुआ करती होगी। ऐसे रेलवे ग्रुप डी में क्या रहता है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो क्या होता है? रेलवे ग्रुप डी में एक मस्टर चलता है अटेंडेंस के लिए, तो अटेंडेंस उसमें यदि आप नहीं पहुंच रहे हैं तो अटेंडेंस में आपका एब्सेंट दर्ज कर दिया जाएगा और उस दिन की आपकी सैलरी कट हो जाएगी। इस तरीके से उसमें चलता है, और यदि फिर कुछ ज़्यादा कुछ होगा तो फिर और भी कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है। अब जैसे छुट्टी का रहता है तो छुट्टी कितनी मिलती होगी साल में, अगर ऐसा बात करें कोई आइडिया है? मैं समथिंग 8-9 मंथ हो गए छोड़े हुए, फिर भी मैं बता दे सकता हूँ आपको। इसमें CL वगैरह मिलती है आपको, और यदि आपने एक्स्ट्रा वर्क किया तो COF भी बन जाता है उसमें। मतलब एक साल में पूरी टोटल छुट्टी की बात करें टोटल तो उसमें छुट्टियाँ मुझे अभी तो ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे समथिंग 8 मंथ हो गया छोड़े हुए। बाकी उसमें अच्छी छुट्टियाँ मिलती है आपको, बराबर आपका काम हो जाता है। मतलब 12 चौको 48 तो आपकी वो एक रेस्ट वाली हाँ, होगी। एक रेस्ट वाली आपको और 30-35 ऐसी होगी, तो हाँ। मतलब 80-90 छुट्टी मान के चलो। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि इसमें बहुत सारी आपने सुविधाएं बताई, और इसमें बच्चे पेपर निकाल लेते हैं, फिर फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, उनके लिए कैसा क्या है? फिजिकल माना जाए तो बहुत आसान भी है, क्योंकि इसमें 1000 मीटर आपको चलना होता है, जिसमें अच्छा टाइमिंग मिलता है, तो आप बढ़िया से आप कर सकते हैं। और 35 kg वेट को आपको 100 मीटर उठा करके ले जाना रहता है। तो इसमें मोस्टली मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो बाहर होते हैं, बाकी सभी का हो जाता है। जिनका फिजिक थोड़ा ठीक है तो वो आराम से हो जाता है। अगर इसके हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल कैसा रहता है? मेडिकल में थोड़ा इसमें अच्छा, मेडिकल का रेलवे का एक स्टैंडर्ड ये है कि वो मेडिकल में काफ़ी अच्छा ध्यान देते हैं। तो इसमें आपका मतलब बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें आपके आई टेस्ट हो गया, आपके ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट, एक्सरे, बहुत सारे टेस्ट ऐसे ही आप लेता है। मेडिकल में भी बात की जाए? हाँ, मेडिकल में बाहर किया जाता है। इसमें आपका आई हो गया, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, आपका एक्सरे हो गया, और आपके प्राइवेट पार्ट वगैरह भी चेक किए जाते हैं। और रेलवे ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो इसमें जो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, मतलब कितने महीने की रहती है? और वो ट्रेनिंग का इसमें ऐसा है कि वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरी ट्रैकमैन की पोस्ट थी तो इसमें 35 दिन की मेरी ट्रेनिंग होती है, जो कि जोनल मुख्यालय पे हो जाती है। और इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं, यदि आपने ज्वाइन कर लिया और बाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको पर डे का आपको TA मिलेगा, जो कि पहले जब मैं कर रहा था तब 500 रुपये पर डे का था, अभी तो 625 रुपये हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको मतलब सैलरी के साथ साथ 35 दिन का अलग से, जो कि मुझे 17,000 के समथिंग मिला था, 17,500 रुपये के समथिंग। ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने बताया, अब बच्चों की बहुत मतलब जागृत होगी कि सर जैसे हमने ग्रुप डी ज्वाइन कर ली, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम पटवारी बने, ग्रुप डी में थे, तो इसमें जो दूसरे विभाग में जाने की प्रोसेस रहती है वो किस हाँ, प्रकार इसके है? लिए जैसे मैंने रेलवे ज्वाइन किया था तो उस समय पे एक लेटर दे रखा था वहाँ पर कि मैंने इसके पहले ये एग्ज़ाम दिया, पटवारी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं
मतलब भविष्य में इस जॉब को छोड़ करके जा सकते हैं। तो मतलब एक प्रकार से हमको सूचना देना रहता है, जो कि हमारे एसएससी ऑफिस में जो एसएससी अधिकारी रहते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर महोदय, उनको आपको इसका देना पड़ता है एप्लीकेशन। तो ये आप जैसे बता रहे हैं तो कुछ रुपए लगते हैं जैसे? नहीं, इस जॉब में कोई रुपए देने नहीं पड़ते। जैसे कि मैंने भी 2024 मार्च में मैंने अपनी जॉब छोड़ा तो मुझे कुछ भी ऐसा देना नहीं पड़ा। और रेलवे की जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो ग्रुप डी की जॉब में खास तौर पे इसमें। बाकी जिसमें रेलवे में और भी जॉब है जिसमें बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो उनमें ये प्रावधान है। और आप अपने बारे अगर और कुछ बताना चाहें ग्रुप डी के बारे में तो बाकी हमने तो मोटा मोटा जो जानकारी थी वो शेयर कर दी। अगर कुछ और गाइड करना चाहे तो मैं कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये रेलवे, और बहुत अच्छा फर्म है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें खास तौर पर सैलरी के लिए माना जाए कि आपको वहाँ पर 30 तारीख 31 तारीख को आपको पेमेंट मिल जाती है। सैलरी में आपको मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा सैलरी बढ़ना ही है और बहुत अच्छा है। तो ये रहा आपका रेलवे ग्रुप डी का, जिसके बारे में आपको सर ने बताया। और इस समय ये पटवारी हैं कृष्णकांत, और जो आपको पूरी जानकारी दी। और 8 महीने इन्होंने जॉब किया है। आप भी ऐसा गलती ना करें कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। और इसमें ये बता दीजिए, बच्चे की बहुत सारे कमेंट करेंगे कि सर जैसे हम भर्ती हो गए, अब जैसे उसे बालाघाट मिला, बालाघाट में, हाँ। अब वो रहने वाला ऐसे मान लीजिए ग्वालियर का, हाँ। तो इसमें ट्रांसफर का हाँ, प्रोसेस क्या ट्रांसफ़र है? का इसमें बहुत अच्छी सुविधा है, जिसमें आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र इसमें ऐसा होता है कि यदि आपकी ही ग्रेड पे का व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर, तो आप आपस में ट्रांसफ़र ले सकते हैं एक दूसरे से। उसकी प्रोसेस जो है पूरी ऑनलाइन सुविधा है, बहुत अच्छा है। किसी तरीके से कोई आपको किसी को पैसे देने की या किसी तरीके से आपको कोई असुविधा नहीं होगी, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। अब जैसे म्यूचुअल वाला ना मिलता है तो वैसे कैसे होता है? म्यूचुअल नहीं मिलता तो फिर उसके लिए आपको एक मतलब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो कुछ उसमें समय ज़्यादा लगता है। म्यूचुअल में बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट हो जाता है, कम समय में हो जाता है। और जैसे कोई फैमिली वाला है तो उसके लिए स्पाउस वाला भी रहता है। यदि उसके वाइफ है तो वो यदि किसी जॉब में है तो स्पाउस करके एक ट्रांसफ़र होता है, उसमें आपको बहुत अच्छे से आपको घर के अपने नज़दीक जा सकते हैं। तो ये रही रेलवे ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। आपको जो भी जानकारी थी वो हमने आपके साथ साझा की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। मैं बता दूं, मेरी 6 साल मतलब 7 साल एमपी पुलिस में नौकरी होगी। मुझे सिर्फ वो पटरी दिखती है, ट्रेन दिखती है, इसके बाद ये पता नहीं कि वो ठोक रहा है, वो ट्रैकमैन है जो गेट खोल रहा है, वो कौन है जो झाड़ू लगा रहा है। ये तो विभाग में जाने के बाद ही पता चलता है। लेकिन आपने बहुत सारे बच्चों को जानकारी दी और बहुत सारे बच्चे देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।